मेरे YouTube चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं आज से स्टार्ट किया हूं बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड का जो एग्ज़ामिनेशन होने वाले हैं 2024 में, उससे रिलेटेड मैं MCQ क्वेश्चंस लेके आया हूं। क्योंकि कई स्टूडेंट, एस्पिरेंट और जो अप्लीकेंट था उनका मैसेज आ रही थी, सर आप MCQ करवाओ बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड का। तो मैंने आज से MCQ क्वेश्चंस लेके आया हूँ। तो मैं फिर से कहना चाहूँगा, जितने भी इलेक्ट्रिसिटी में जो निकली थी वैकेंसी 2025 अब होगा, चूँकि मैंने 24 यहाँ पर लिख दिया हूँ, चूँकि 25 में एग्जामिनेशन होने वाली थी, ये वैकेंसी 2024 में ही आई थी, उसी से रिलेटेड मैं टॉपिक लेके आया हूँ। तो आप सभी मेरे चैनल से जो भी अकाउंटेंट में जो वैकेंसी आई थी बिहार इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट पे, वो सभी मेरे चैनल से जुड़ेंगे और मैं टाइम टू टाइम अपने यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों तक मैं MCQ क्वेश्चंस लेके आऊँगा। और साथ ही साथ मैं एक थ्योरेटिकल पोर्शन भी अपने प्रैक्टिकल के माध्यम से अपने बोर्ड पे मैं बताऊँगा। अभी मैं MCQ क्वेश्चन करवा रहा हूँ। अब चलते हैं, मैं क्वेश्चंस को स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। विच ऑफ दी फॉलोइंग इज की पर्पस ऑफ द कैश फ्लो स्टेटमेंट। कहता है इनमें से कौन सा कैश फ्लो स्टेटमेंट की पर्पस है। तो देखेंगे टू शो दी कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी, तो प्रॉफिटेबिलिटी नहीं देखती है। टू शो दी कंपनी लिक्विडिटी एंड कैश पोजीशन, हाँ, तो क्वेश्चन ए का आपको बी नंबर सही होंगे, क्योंकि कंपनी का लिक्विडिटी एंड कैश पोजीशन को ये चेक कर दी है कैश फ्लो, इसलिए कहा गया कि कैश फ्लो स्टेटमेंट इज द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक ना, टू शो दी लिक्विडिटी एंड कैश पोजीशन ऑफ कंपनी। ये कंपनी का लिक्विडिटी एंड कैश पोजीशन को देखता है, ठीक है। और हमेशा याद रखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में बनाया जाता है, न कि एक्रूअल बेसिस पे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूँ। तो अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, उस पर थोड़ा सा फोकस करते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 2 में, कहते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। कहता है इनमें से कौन सा है जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जुड़ा हुआ है। पहला, सेल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स, ये नहीं होगा, ये किस में जाता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। इशुएंस ऑफ स्टॉक, ये भी नहीं जाएगा। पेमेंट टू सप्लायर, ये जाएगा। ब्रोइंग फंड फ्रॉम बैंक, ब्रोइंग अगर करते हैं हम लोग तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, सी होगा, पेमेंट टू सप्लायर। चूँकि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कैश पेड टू सप्लायर, कैश परचेज जाती है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जाती है, कैश रिसीट फ्रॉम डेटर या कस्टमर्स जाती है, कैश सेल्स जाती है, साथ ही साथ कमीशन पेड या कोई भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज होती है, इस तमाम प्रकार के ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाता है। चूँकि इसमें कहा ही गया है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी इज द प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी, it is related to inflow and outflow of cash and cash equivalent from ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। जो कोर बिजनेस करना, मतलब ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का मतलब ये होती है कि जो बिजनेस का जो कोर एक्टिविटी होती है, कोर मतलब जो मेन उसका बिजनेस करने का जो जरिया होती है, वहाँ से जो कैश की कलेक्शन होती है और पेमेंट होती है, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लिखी जाती है। आई होप आपको बातें समझ में आ गई होंगी। और ज़्यादा समझना है तो एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देखेंगे, इसमें भी मैंने लिखवा दिया हूँ। देखिए कहता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी इंक्लूड कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो रिलेटेड टू द कंपनीज कोर बिजनेस। देखिए मैंने बताया था ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, जो कोर बिजनेस होती है, की पॉइंट, कोर बिजनेस ऑपरेशन सच एज पेइंग सप्लायर्स, कलेक्टिंग फ्रॉम कस्टमर्स एंड अदर डे टू डे एक्टिविटी, जो भी बिजनेस में जो ऑपरेट करने में डे टू डे एक्सपेंस होती है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर मैं चल रहा हूँ। अब एकदम इजी वे से समझनी है, जल्दीबाजी नहीं करनी है, क्योंकि हम लोग को कॉन्सेप्ट को क्लियर करनी है, रटना नहीं है, एक्सप्लेन करके समझेंगे, ताकि अनदर क्वेश्चंस भी होगा तो हम लोग बना सकते हैं। देखिए कहता है विच ऑफ दी, 4th नंबर में कहता है विच ऑफ दी फॉलोइंग इज नॉट ए कैटेगरी इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसमें से कौन सा कैटेगरी नहीं है कैश फ्लो। कहता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो ये है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ये भी है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ये भी है। डिविडेंड एक्टिविटी, तो डी नंबर है, डी नंबर है। तो इस तरह से हम लोग चलना है। तो पढ़ाई में हम लोग एक्टिविटी बना के रखेंगे, एकदम हर्ष और उल्लास के साथ पढ़ेंगे, क्योंकि कहा गया है कि बहुत सारी चीज़ ऐसी थी जिसको मैंने खो गया, लेकिन बहुत सारे चीज़ें ऐसे भी है
जिसे मुझे प्राप्ति करना बचा हुआ है। इसलिए हमें उम्मीद नहीं तोड़ना है। बहुत सारी चीज़ें खो भी जाता, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे चीज़ पाने का भी बचा हुआ है। जो खो गया उसके बारे में नहीं सोचना है, प्राप्ति करने के बारे में। इसलिए हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की जो भी अकाउंटेंट की वैकेंसी है उसे नौकरी लेना है। इसलिए नौकरी लेनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल से बने रहेंगे, जो डॉक्टर एस के साथ आप लोग को जो भी समस्याएं होंगी कॉमर्स से रिलेटेड, चाहे अकाउंटेंसी हो, टैक्सेशन हो, फाइनेंस हो, उन तमाम प्रकार के टॉपिक को मैं अपने यूट्यूब के माध्यम से लेकर के आता रहूँगा। ओके, बाय बाय, मैं अब चल रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलनी है। तब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर मैं चलता हूँ। कहता है, इन विच सेक्शन ऑफ द कैश फ्लो स्टेटमेंट वुड यू रिपोर्ट द परचेज ऑफ न्यू इक्विपमेंट। अब देखेंगे, परचेज ऑफ न्यू इक्विपमेंट मैं बता रहा हूँ कि जब एक्विजिशन, हमेशा याद रखेंगे, एक्विजिशन, कोई भी एक्विजिशन होगा, एक्विजिशन, ठीक है, एक्विजिशन ऑफ क्या चीज़, कोई लॉन्ग टर्म, यानी कि कोई लॉन्ग टर्म, कोई भी लॉन्ग टर्म या तो एसेट्स हो या इन्वेस्टमेंट हो, चाहे एक्विजिशन हो, परचेज हो या डिस्पोजल हो, वो सभी के सभी कहाँ जाते हैं, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। हमेशा याद रखेंगे, लॉन्ग टर्म फिक्स एसेट्स हो, इन्वेस्टमेंट हो, उसको एक्वायर्ड करते हैं, परचेज करते हैं, चाहे उसको डिस्पोजल या सेल करते हैं, वो सभी को सभी हम लोग लिखते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई भी बाइंग और सेलिंग होती है वो कहाँ पे जाती है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो चलते हैं ऐसा करके ऑप्शन देखते हैं हम लोग, कौन सा ऑप्शन है। तो देखिए, कहता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी इन्वेस्टिंग। तो देखिए इन्वेस्टिंग है, चाहे वो नया मशीन हो या पुराना, कोई भी इक्विपमेंट परचेज होगा, सेल होगा, वो इन्वेस्टिंग में जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ, द परचेज और सेल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स सच एज इक्विपमेंट इज क्लासिफाइड एज एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एज इट रिलेटेड टू द एक्विजिशन एंड डिस्पोजल ऑफ फिजिकल और फाइनेंशियल एसेट्स। ठीक है, आई होप आपको बातें समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे आंसर नंबर क्या होगा, इन्वेस्टिंग, मतलब बी होगा, चौथा का। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब हम लोग को क्वेश्चन नंबर किस पे देखना है, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी क्लासिफाइड एज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट। फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या है पहले हम लोग समझते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। तो हमेशा याद रखें, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में मतलब साइज, ठीक है, साइज या कंपोजिशन, हमेशा याद रखेंगे, कंपोजिशन, कंपोजिशन, ठीक ना। मतलब फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इसमें चाहता है कोई भी आपको जो साइज और कंपोजिशन, कैपिटल को जो चेंज करेगा, वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाता है। हमेशा याद रखेंगे, चाहे वो लोन हो, चाहे कोई शेयर्स इशू हो, कैपिटल इशू हो, डिवेंचर्स इशू हो, प्रेफरेंशियल इशू हो, इन तमाम प्रकार के जाता है किसमें, साइज एंड कंपोजिशन, मतलब कैपिटल को चेंज करती है। चाहे लोन टेकन हो, रीपेमेंट ऑफ लोन हो, रीपेमेंट ऑफ डिवेंचर्स हो, मतलब जो भी कैपिटल को इम्पैक्ट डालेगा, उस तमाम प्रकार के इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश हो जाता है किसमें, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। ठीक है, तो अब चलते हैं, यहाँ समझते हैं। बोरोइंग मनी फ्रॉम बैंक, परचेजिंग इन्वेंट्रीज, सेलिंग पीस ऑफ इक्विपमेंट, पेइंग वेजेस टू इम्प्लाई। तो देखिए, पेइंग वेजेस टू इम्प्लाई ये आपको ऑपरेटिंग का आइटम है। सेलिंग कहता है सेलिंग ए पीस ऑफ इक्विपमेंट, ये इन्वेस्टिंग में जाएगा। परचेजिंग इन्वेंट्री, इन्वेंट्री नहीं जाएगा कहीं। बोरोइंग मनी फ्रॉम बैंक, तो देखिए बैंक से बोरो किया, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी का। मैंने बताया जो कैपिटल का साइज और कंपोजिशन को चेंज करता है। हम लोग लोन क्यों लेते हैं, कैपिटल के लिए लेते हैं। अगर कैपिटल की कमी होती है तो हम लोग को लोन लेनी पड़ती है। तो हमेशा याद रखेंगे, सोर्स ऑफ फाइनेंस जितने भी होगा, चाहे सोर्स को हम रीपेमेंट करें या कलेक्शन करें, उन तमाम प्रकार के जो कैश का इनफ्लो आउटफ्लो होते हैं, सभी को सभी हम लोग कहाँ लिखते हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। आई होप कि आपको समझ में आ गया। तो चलेंगे आगे, मैं बढ़ रहा हूँ। फिर अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर हम लोग चलते हैं। कहता है 6 में, इफ कंपनीज नेट इनकम इज रुपीज़, कहता है डॉलर में दिया है, इज रुपीज़ 1,00,000 एंड इट हैज़ ए डेप्रिसिएशन ऑफ रुपीज़ 20,000। ठीक है, ये डॉलर में है, हम रुपीज़ मानकर चलते हैं। सपोज दैट मान लेते हैं ये रुपीज़ रहता। हाउ वुड द डेप्रिसिएशन इफेक्ट द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी अंडर द इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड में डेप्रिसिएशन
कितना क्या ये इफेक्ट करेगा। तो कहता है डिक्रीज कैश फ्लो, इंक्रीज कैश फ्लो, हैव नो इफेक्ट कैश फ्लो, नॉट इंक्लूड इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्या कहता है 20,000 वुड बी द डेप्रिसिएशन इफेक्ट द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी अंडर द इंडायरेक्ट मेथड। क्या ये कितना से इफेक्ट, तो हमेशा याद रखेंगे डेप्रिसिएशन जो है वो क्या है, नॉन कैश आइटम है। क्या है, नॉन कैश आइटम। डेप्रिसिएशन क्या है आपको, नॉन कैश आइटम है। पहले मैं इसको मिटाता हूँ और समझाता हूँ। नॉन क्या है, नॉन कैश, नॉन कैश आइटम। नॉन कैश आइटम का मतलब होती है जिससे ना ही कैश को इनफ्लो होती है ना ही आउटफ्लो होती है, ठीक है, उसको बोला जाता है नॉन कैश आइटम। जैसे डेप्रिसिएशन, गुडविल रिटर्न अप, पेटेंट रिटर्न अप, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज हो गया, ठीक है। इन तमाम प्रकार के जो एक्सपेंसेज होती है उसको बोला जाता है नॉन कैश आइटम, ठीक है। आई होप आपको बातें समझ में आ गई होगी। अब क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर मैं चलता हूँ, 7th की ओर, ठीक है। अब देखें क्या कहते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी रिपोर्टेड एज कैश फ्लो इन दी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी सेक्शन। इन्वेस्टिंग में कौन, तो मैंने बताया था कोई भी लॉन्ग टर्म एसेट्स हो या इन्वेस्टमेंट बाइंग सेलिंग होता वो लिखा था, ऐसा दिखता आइटम। इशुएंस ऑफ कॉमन स्टॉक नहीं होगा, सेल ऑफ बिल्डिंग ये जाएगा, बी नंबर चला जाएगा। और देखेंगे पेइंग टू सप्लायर ब्रोइंग नहीं जाएगा, इसका मतलब बी आंसर होगा। मैं 8वां नंबर पे आ रहा हूँ। कहता है व्हाट टाइप्स ऑफ एक्टिविटी वुड बी क्लासिफाइड अंडर कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कौन प्रकार, मैंने बताया था जो भी सोर्स ऑफ फाइनेंस से रिलेटेड होगा, चाहे वो एक्विजिशन किया जाएगा चाहे रीपेमेंट किया जाएगा, उन तमाम प्रकार की चीज़ें जाती है। मैं अब देखता हूँ, कहता पेमेंट इंटरेस्ट ऑन लोन ये जाएगा, सेलिंग इन्वेंट्री नहीं जाएगा, इशूइंग बॉन्ड हाँ। कहता व्हाट टाइप्स एक्टिविटी वुड बी क्लासिफाइड अंडर द कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग, पेइंग इंटरेस्ट ऑन लोन तो ये तो नहीं जाएगा, ऑपरेटिंग का जाएगा। उसके बाद कहता है इशूइंग बॉन्ड्स, बॉन्ड है एक डिबेंचर की प्रकार है, ये जाएगा सी नंबर, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन में आता हूँ, इन दी डायरेक्ट मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग द कैश फ्लो स्टेटमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिपोर्टेड अंडर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो देखिए जो बिजनेस से रिलेटेड मतलब कोर बिजनेस से रिलेटेड जो भी आइटम होती है, कहता है डेप्रिसिएशन, ठीक ना, कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स ये जाएगा, चेंज इन्वेंट्री नहीं जाएगा, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन नहीं जाएगा। जो डेप्रिसिएशन तो नॉन कैश आइटम है, तो कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर ये कोर बिजनेस से रिलेटेड उनका कैश की कलेक्शन है। क्योंकि जब हम लोग बिजनेस करते हैं तो जिससे उधार बेचते हैं और उससे जो कलेक्शन होती है उसी को बुलाता है कस्टमर्स, ठीक ना, उससे पैसा कलेक्शन हुआ वो मेरा कोर बिजनेस से रिलेटेड वो कैश की इनफ्लो हुआ, ठीक है। तो ये आपको बी नंबर चला जाएगा। ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। आगे बढ़ते हैं। Which of the following is an example of a non-cash investing or financing activity that may be disclosed in the footnote of the cash flow statement। कौन सा इसमें जो है नॉन कैश और इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग है, इसको फुटनोट में हम लोग दिखाते हैं। कहता बोरोइंग फंड फ्रॉम बैंक नहीं, इशूइंग स्टॉक फॉर द एक्विजिशन ऑफ एसेट्स यही है, इशूइंग स्टॉक फॉर द एक्विजिशन ऑफ एसेट्स, ठीक है, ये जाएगा। कहता देखिए नो कैश एक्टिविटी लाइक इशूइंग स्टॉक टू एक्वायर एसेट्स आर नॉट इंक्लूड इन द कैश। तो आई होप कि आपको बातें समझ में आ गई होगी, ठीक है। ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। मेरे चैनल में बने रहने के लिए आप सभी को मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूं आप सभी से कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड का जो अकाउंटेंट की एग्जामिनेशन होने वाला है उससे रिलेटेड मैं टॉपिक को टाइम टू टाइम लेके आता रहूँगा। और आप लोग मैसेज भी करेंगे, क्योंकि जब आप लोग छोटे छोटे प्यारा प्यारा मैसेज कर दे तो मुझे काफ़ी इनक्रेजमेंट होती है और मुझे लगता है कि मैं जो टॉपिक बता रहा हूँ आप लोग एक्टिवली उस चीज़ों को प्रॉपर वे से लिख रहे हों। और मैं आप लोग को ये भी कहना चाहूँगा इस चीज़ को आप लोग राइट डाउन भी करते चले, ताकि आप लोग को काफ़ी एडवांटेज होगा। ओके, बाय बाय, हैव ए